सेनेटर शेरी रहमान साहब। स्पीकर साहब, मैं समझती हूँ बहुत तवील और अहम तकारीर हुई हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि किसी न किसी इख्तिसार से मैं बात करूँ, लेकिन ये अहम है और ज़रूरी भी है कि इस ऐवान के तवस्सुत से याद दिलाया जाए कि आज भी जो बाहर हुआ है उसके हवाले से जो मुअज़्ज़ज़ बेंच है और जनाब चीफ जस्टिस हैं, उनको नज़र आ रहा है क्या बाहर के लोग फलांग रहे हैं दीवारें, उनको ये नहीं नज़र आया जब जिना हाउस क्यों नहीं नज़र आया उनको जब जिना हाउस हुआ, नजर आतिश, जब अहम तनसीबात, लोगों के घर, मंडियाँ, ईदी एम्बुलेंसेस से उतार के लोगों को नजर आतिश किया। आप मुझे पूरी एम्बुलेंसेस को नजर आतिश किया, आप मुझे बताएं इनको नज़र क्यों नहीं आया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जी इन्होंने हमारे ये सुतून हैं, सुतून की बात हो गई, लीगल बात हो गई, बात अब रह गई है किसकी स्पीकर साहब, बात रह गई है अब किसी क्रेडिबिलिटी की। अब क्रेडिबिलिटी होगी तो मामला कहीं पहुंच सकता है। अब जब क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है और उसकी सारी वजूहात यहाँ बयान कर दी गई हैं, क्रेडिबिलिटी क्यों ख़त्म हुई, आपसे मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी स्पीकर साहब, तो मैंने सारे प्रेस कोर से कहा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो सारे हंस पड़े। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है कि जब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहीं रिपीट होते हैं तो वो मजाक का सबब बनते हैं, वो हंसी मजाक और लोगों की कच्चियां करने के लिए का सबब बनते हैं। ये इज्जत और वक़ार रह गया है सुप्रीम कोर्ट का हमारे, और ये इज्जत और वक़ार रह गया हमारे इदारों का। उनको ये नहीं नजर आया कि इमरान नियाजी ने अब अपना आखिरी कार्ड खेलने के लिए सर्विंग आर्मी चीफ को भी निशाने पर रखा। उन्होंने जमहूरियत को जीरो किया, बाकी जो हमें हिदायत करते हैं चीफ जस्टिस के बात करें, तो वो तो सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, वो तो जमहूरी और सियासी कुव्वतों को कुछ समझते नहीं हैं। आज हिदायत की है चीफ जस्टिस साहब ने और 3 मेंबर बेंच ने कि मुज़ाकरात फिर से शुरू हो। तो स्पीकर साहब कौन मुज़ाकरात करेगा, क्यों आर्मी चीफ उतर के उसको एक्नॉलेज करेंगे, उनकी क्या हैसियत है। या तो वो गोद लेना वो चाहते हैं, साफ बात करें ना, वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनको गोद ले ले, या वो गोद ले ले या उनको गाली गलोच का निशाना बनाएं। जो पाकिस्तान की हर तारीख में बदतरीन दिनों में ये नहीं हुआ। आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अभी आप स्पीकर हैं, आपकी न्यूट्रलिटी है, लेकिन आपको मुझसे बेहतर याद होगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, उसके बाद कहीं इस तरह मुल्क में तमाशे किए पीपल्स पार्टी ने। सिंध में गनशिप हेलीकॉप्टर्स चले थे, लोग लटके होते थे लाइन से, जर्नलिस्ट तंजीमों की पूरी जर्नलिस्ट जो भी आवाज उठाता था उनकी फ्लॉगिंग होती थी। आप मुझे बताएं किसी ने ये किया है? मोहतरमा शहीद की शहादत हुई तो क्या किया? नौडेरो पूरा कराची से लेके खैबर तक आगे जल रही थी, लोग सरापा एहतजाज थे, सीखपा हुए थे, और उस वक्त चाहते तो इंतशार नहीं होता, लेकिन हम तहरीक इंतशार तो नहीं है ना, उनका नाम तहरीक इंसाफ अब नहीं है, तहरीक इंतशार ही है। तो हमने क्या किया, जरदारी साहब ने जैसे ही तदफीन हुई मोहतरमा शहीद की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान खप्पे, बंद करो ये घिराव जलाओ, बंद करो अपने गुस्से का इजहार। हमारे दिल में गुस्सा नहीं है, आपका ख्याल है फैमिली के दिल में गुस्सा नहीं है, पूरे पाकिस्तान के दिल में गुस्सा था, पूरी दुनिया नाराज थी, पूरी दुनिया सवाल पूछ रही थी, लेकिन पाकिस्तान को जलने से बचाया गया। तो ये चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं नजर आता कि जिस लाडले को वो वेलकम कर रहे हैं और जिनको गुड लक विश कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है मुल्क में, और वो किस प्लानिंग और मंसूबाबंदी और तरबियत के तहत अपने मुसल्लह जत्थों को बाहर भेज रहा है। ये मुसल्लह जत्थे थे, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। आज तो टीवी पे भी चल रहा है, इनके अपने चैनलों पे चल रहा है।
जो इनको फेवर करते हैं स्पीकर साहब। ये चल रहा है कि हमें पैसे दिए गए, पीटीआई लीडरान ने हमें पैसे दे देकर इन जत्थों में लगाया है। कुछ अफगान शहरी भी इसमें मुलव्वस हैं, वो माफिया मांग रहे हैं कि हम पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ये नहीं करना चाहते थे, हमें नहीं पता था किस हदों तक हमें ले जाया जाएगा। तो ये हर हद पार कर चुके हैं और इनसे आप कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के मुज़ाकरात करें, क्योंकि देखिए आप अगेन मुझसे बेहतर जानते हैं, सारा हाउस देख रहा है कि सारी तंजीमों ने, हुकूमत की अहलकारों ने टीम बनाई, पाकिस्तान जलाओ, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका पैगाम था। और इन्होंने ये ट्रेंड्स चलाई हैं, इन्होंने ये ट्रेंडें चलाई हैं कि आए इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, बंद करो, जला डालो। और हम सबका क्या मैसेज होता है कि पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं भैया, हमारी शनाख्त पाकिस्तान से है, ये कहते हैं। और पाकिस्तान खपे, जरदारी साहब ने कहा था, उस वक्त पाकिस्तान खपे, ये मतलब होता है। ये सियासी तंजीमें करती हैं जिनको आप बार बार तंबीह करते हैं कोर्ट में, जिनको आप सुनना नहीं चाहते इस लाडले के बरक्स, क्योंकि लाडला खड़ा है, उनकी शक्ल से नूर बरस रहा है इनके लिए, और वो उस नूर में इतने डैजल हुए हैं कि उनके आंखों पर पट्टी बन गई है, इंसाफ की नहीं, न्यूट्रलिटी की नहीं, यक तरफा इंसाफ का मिसकैरेज। और ये जो बात की मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इज बीइंग कंडक्टेड, यहां कॉन्डक्ट अनबिकमिंग की बात हो रही है, तो कहीं और हिंदुस्तान में तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई थी, जजेस, दूसरे जजेस ने कर डाली थी, बेंचेस ने कर डाली थी, सब ने कर डाला था। तो अगर पार्लियामान यहां प्रपोज कर रहा है कि कमेटी ऑफ द होल बना के रेफरेंस भेजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो ये हमारा हक बनता है, ये बहुत मौजू तजवीज है और ये आज ही रेजोल्यूशन मूव होना चाहिए। मौजू तजवीज है और इस पर एक्शन भी होना चाहिए। अगर आप खुद मैनेज करना चाहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो आज तक आपके रवैये, आपके तरीक़ेकार से नजर आ रहा है, आप करेंगे तो आपकी बची कुची जो ओहदे पे रह गई है लेबल, मैं समझती हूँ वो भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। मैंने पिछली दफा कहा था, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, आपकी इज्जत हम नहीं करा सकते। हमेशा सर तस्लीम खम किया अदालतों के सामने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपको नहीं नजर आया जब फरियाद तालपुर को आधी रात को एमएस रोक रहा है, अस्पताल से लेकर गए हड्डी तोड़ बख्तरबंद गाड़ी में, वो नहीं नजर आया। उस पर क्यों नहीं शफकत की नजर गुजरी जब मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने से विजिट से लेकर गए, जब बहुत सारे वुज़रा अदालत के हाथों से लेकर, शर्जील मेमन को अदालत से उठाया गया, शहबाज शरीफ साहब को भी शायद गालिबान अदालत से एक दफा अरेस्ट किया गया था, उनको भी एमआरआई के लिए नहीं बताना चाहते, मैं बताऊंगी, एमआरआई के लिए हड्डी तोड़ वैन में लेके गए थे, जबकि उन्होंने कहा था कि मेरी स्पाइन का मसला है, ऐसा ना करें, उल्टा ऐसा किया गया। फिर जरदारी साहब 12 साल रहे हैं, 12 साल रहे हैं, लेकिन वो इस तरह मेहमान नहीं थे आला अदालत के, उन पर तो ये शफकत नहीं हुई, दवाइयाँ नहीं दी जाती थी, फ्रिज नहीं होता था दवाइयाँ रखने का, ब्लड प्रेशर की। और अब जब अरेस्ट करने आए, किसी ने अरेस्ट, हम में से किसी ने रेजिस्ट किया? तमीज के दायरे से बाहर निकल के किसी ने बात भी की पुलिस से? जब जरदारी हाउस आए थे अभी पिछले इन्हीं के दौर में आए थे अरेस्ट करने, जाहिर साहब ने कहा अंदर बुलाओ पुलिस को, चाय पिलाएं, पहले इनको चाय पिलाओ, इज्जत से मिलो और मैं तैयार होकर इनके साथ जाता हूँ। इस तरह जाती हैं जमहूरी कुव्वतें पुलिस के साथ अदालतों के हुक्म पे। और इनके दौर में जब 90 दिन, अभी तो खुर्शीद शाह यहाँ से उठ के चले गए, इनको 2 साल 90 दिन करते रहे, जज बैठता ही नहीं था, रिमांड, उनको तो हलकान कर दिया। उनकी भी आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की, सबके रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की। इनके ही दौर में
और अब ये मुस्तफीज हो रहे हैं हमारे नैब रिफॉर्म्स में से। जब 90 दिन बैठना होता है ना, तब इनको पता लगता। तो इनको डर है जी, सर पे वो पहन के जाते हैं ना बाल्टी, बकरे की खाल जिसमें लगी होती है काले बकरे की, वो बाल्टी लेके जाते हैं। तो जाहिर है उनको इतना डर होगा, इतना खौफ होगा, खौफ के मारे ये कुछ भी करने तैयार हैं। और पाकिस्तान को जलाना इनके लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन हम इसको अलाउ करें, हम इसकी इजाजत दें? आप बताएं स्पीकर साहब। हम जो यहाँ और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इनकी सेकेंड टियर लीडरशिप को क्यों अरेस्ट किया गया। बिल्कुल सवाल, और हर सवाल का हम जवाब देते हैं, तमीज से जवाब देते हैं। इनका नाम चोर डाकू नहीं रखा, जबकि 60 अरब का टीका ये लगा के गए हैं सील्ड एनवेलप में काबीना से यूं घुमा के। तो ये भी चीफ जस्टिस को नजर नहीं आया। शफकत का हाथ, नर्म गोशा दिल में, ये तो बहुत उनको दर्द हो रहा था लाडले के लिए, मदर्स डे की तरह। मदर्स डे मदर्स साल बन चुका है इनके लिए, क्योंकि बाप भी ऐसी शफकत नहीं करता जो माँ करती है। ये वो वाला एटीट्यूड है, तो फिर क्या इंसाफ होगा, क्या इंसाफ होगा स्पीकर साहब? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। और इसमें अगर हम सवाल उठाते हैं तो ना कोई कंटेम्प्ट होता है, ना कोई बात होती है, क्योंकि इस ऐवान के हर मेंबर ने हमेशा अदालतों को इज्जत दी। लेकिन अदालत ने किसको इज्जत दी है जी इस वक्त? आप मुझे बताइए। जो 4 लाख केसेस पड़े हैं, उनकी परेशानी है किसी को? जो अवाम बाहर रुलती है और लोग सालों साल जेलों और लॉकअप्स में पड़े रहते हैं अपनी सुनवाई के लिए, उन लोगों को किसने इज्जत दी? वो कोई मर्सिडीज? ये आप तो बड़े लाडले हैं। कहीं दुनिया में नहीं हुआ कि 2 मयार होते हैं इस तरह इंसाफ के ओपनली। और तहरीके इंतशार जो कैंपेन करती थी ना, मदीना की रियासत कह के कि यहाँ 2 पाकिस्तान नहीं हो सकते, 1 पाकिस्तान होगा, यकीनन उन्होंने 2 पाकिस्तान की जो ऐसी लंबी बुनियाद डाली है, और जो चीफ जस्टिस ने इंसाफ के 2 मयार रख के उसको मुस्तहकम किया कि आज तक कोई नज़ीर नहीं पाकिस्तान की तारीख में, माफ कीजिएगा। और ये इसने पाकिस्तान की साख गिराई है। इन्होंने IMF तक को खतूत लिखे हैं, फोन कॉल्स किए हैं कि पाकिस्तान का प्रोग्राम आगे ना जाने दें। याद है आपको? ये सब हो चुका है। आपको मैं याद दिलाऊं, अगर टेलीग्राम इस तरह का यूं हम में से कोई इस तरह लहराता जलसे में, और फिर 2 लॉबियस्ट रखता, उसके बाद अमेरिका बहादुर में रख के बात कर रहे हैं जी, वहां रखे हुए हैं ताकि सब मामला ठीक हो जाए। लेकिन हम में से ये कहता कि IMF को रोको, पाकिस्तान की बजट ना बनने दो, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ ना दो, लोगों को तकलीफ और में रखो और एड़ियां रगड़ने दो, चढ़ता जाए इन्फ्लेशन। हम में से ये कोई करता तो माशाअल्लाह हमारे आला अदालतों को बिल्कुल नजर, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को तो ये बिल्कुल नजर आ जाता, उनको ये भी नजर आ जाता हम टेलीग्राम्स और खारजा पॉलिसी को यूं उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान को चूल्हे में धकेलते जा रहे हैं, उनको ये भी नजर आता। लेकिन जब लाडला करता है तो 7 से ज्यादा खून माफ हो जाते हैं। क्यों एहसन इकबाल? उनको पता है मैं क्या बात कर रही हूं। 7 खून माफ हो जाते हैं। और इधर हम पूछ रहे हैं, सिर्फ सवाल पूछते हैं कि जी आपने और इलेक्शन कमीशन ने कहा है, 3 छोटे सूबों ने तहरीकें चलाई हैं कि आप खुदारा अलग दिन ना इलेक्शन करें। पंजाब का क्यों इलेक्शन अलग से हो रहा है? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बाकी 3 सूबों को? खास KPK में तो आपने नहीं कहा ना उसी दिन करने को, आपने बाकी सूबों को क्या मैसेज दे रहे हैं? एक अक्सरियत वाले फेडरल अक्सरियत के सूबे को आप होने देंगे इलेक्शन वहां बगैर सेंसस डेटा के कंसेंसस पर, बगैर शराकतदारी की? तो आप तकसीम की तरफ नहीं जा रहे हैं, 1 यूनिट की तरफ नहीं जा रहे हैं? क्या सिंध नहीं पूछेगा, क्या बलूचिस्तान नहीं पूछेगा, ना KP नहीं पूछेगा कि पंजाब का इलेक्शन कर दिया और फिर पूरी सीटें वहां स्विंग हुई, फिर एक ही इलेक्शन होगा? हो गया इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो गया। The way the seats are divided, you know, Punjab can manage that. हो गया। तो हमारी हर तंजीम ये कहती है कि सब एक साथ हों,
सब एक साथ हों, वेरी हैप्पी टू वाइंड अप, सब एक साथ हों और उसका एक पैगाम जो है, पाकिस्तान में एक दफा मुल्क दो लख्त हो चुका है, तो तारीख से भी मुस्तफीज नहीं है, कुछ इधर उधर वर्क ही पीछे कर लें कितनी। अब ये जो है डिस्गाइज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ना सिर्फ ये मफादात का तजाद है, ये ऐसा कॉन्डक्ट है कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई नवीद नहीं है। फिर तो धड़ल्ले से आप कह सकते हैं कि आप मौलवी मुश्ताक के बिल्कुल कज़न लगते हो, अफसोस से मैं कहूँगी। और उनकी इज्जत तारीख ने क्या की, उनका नाम किन किन हरूफ में लिखा गया, सुनहरे तो नहीं है, तो वो याद रखिए। हम ना हमला आवर होते हैं, ना मुल्क को जलाने बंद करने की बात करते हैं, वो तो आपका लाडला करता है और उसको आप दूध पिलाते हैं। लेकिन जो सांपों को दूध पिलाती हैं, फिर वो याद रखती हैं उनके साथ क्या दहशतगर्दी होती है। ये दहशतगर्द जत्थे हैं जो पाकिस्तान में फिर रहे हैं, जो सर्विंग आर्मी चीफ पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं मैं और तुम और कोई नहीं। तो पाकिस्तान जीरो और वो बनना चाहते हैं हीरो, लेकिन वो हैं दहशतगर्द तंजीम। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो कमेटी ऑफ होल की बात की जा रही है, क्योंकि अब ये पानी सर पे से गुजर गया है। हम शुक्रिया बहुत बहुत।